वहीं धनबाद में कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े मामले में ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने नालंदा कॉटेज, टिकियापाड़ा, महुदा और लोयाबाद समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। वहीं सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी कथित तौर पर एलबी सिंह के करीबी लोगों से जुड़े ठिकानों पर की गई है। हालांकि ईडी की ओर से फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं धनबाद, जहां हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, सुबह से ही अवैध कोयला कारोबार से जुड़े कई लोगों के घर पर छापेमारी कर रही है ईडी की टीम। फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, अभी भी लगातार छापेमारी की जा रही है और जैसे जैसे छापेमारी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, देर शाम भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार टीम आई थी तो लगातार 48 घंटे तक छापामारी करते हुए, दस्तावेज जांच करते हुए जब्त करके ले गए थे। देखिए, कई तकनीकी पहलू है यहाँ पे। इस बार जो कार्रवाई हो रही है, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिनके ऊपर ये जिस तरह से छापेमारी की, ये आरोप लगा कि ये अवैध कोयला कारोबार में जुड़े रहे हैं। अवैध कोयला कारोबार का मतलब है कि अगर आपको किसी भी कंपनी को कोयला मंत्रालय के तरफ से, बीसीसीएल के तरफ से ठेके प्रथा के तौर पे कोयला उत्पादन की जिम्मेवारी दी गई है। उनका काम है कोयले का उत्पादन करना और कोयले का ट्रांसपोर्टिंग करना, लेकिन वो उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में उस कोयले को हाईवा में लोड करके कई अन्य जगहों पे खपाते थे। वो एक अवैध कोयला तस्करी का जो मापदंड ईडी जिस आधार पे जांच करी, उसको आधार बना करके जांच करी। देखिए, इसमें कई बड़ी कंपनियां आउटसोर्सिंग की धनबाद में है, जिनके ऊपर ईडी की तरफ से दबिश दी गई है और आरोप लगे हैं। नंबर 1 लाल बाबू सिंह, कुमनाथ सिंह, ये देव एंड प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के सीएमडी और एमडी है। संजय उद्योग के जो सीएमडी हैं संजय खेमका, पिछले बार टीम आई थी तो उनके यहाँ छापेमारी की थी। मनोज अग्रवाल डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के ऑनर हैं, सीएमडी है, पिछले बार उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। इसके अलावा आलोक अग्रवाल हिलटॉप कंपनी के, पिछले बार उनके यहाँ छापामारी थी। कई ऐसे कोयला कारोबारी थे जिनके यहाँ पिछले बार 3 महीने पहले ईडी की टीम आई थी, दबिश दी थी। लेकिन इस बार जो टीम आई है, इस बार भी आधार वही है, कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। देखिए, इसमें लेकिन एक बदलाव है ईडी की टीम में कि छापेमारी में कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनियों में सिर्फ देव एंड प्रभा यानी लाल बाबू और कुमनाथ के करीबी जो हैं, उनके घर पे दबिश दी रही है। देखिए, झरिया में जैसे हमारे सहयोगी अभिमन्यु ने बताया था कि जो लाल बाबू के रिश्तेदार हैं, जो रिश्ते में उनके साले लगते हैं, भतीजे लगते हैं, उनके घर पे ईडी की टीम लगातार छापेमारी की रही है। झरिया में ये कोयला कारोबारी है गणेश यादव, ये कहा जाता है उनके लाल बाबू सिंह से मधुर संबंध रहे, उनके घर पे छापेमारी हो रही है। उससे थोड़े से आगे बढ़ेंगे, केंदुआ करके में रहने वाले पप्पू मंडल, वो भी कोयला कारोबार से जुड़े हुए, उनकी ईडी की टीम दे रही है। उससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लोयाबाद की ओर, तो जो लोयाबाद में हरिंदर चौहान, जो एक झारखंड के एक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और उनके छोटे भाई अरुण चौहान, जो इस बार धनबाद के उप महापौर बने हैं, तो देखिए उनके घर पे भी ईडी की दबिश दी जा रही है। उसके अलावा अगर हम कतरास की ओर बढ़ते, रोहित यादव, जो पिछला बार कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए, उनके घर पे उनके ही शागिर्द हैं पप्पू दुबे, उनके घर पे ईडी की टीम दबिश। उससे अगर थोड़ा और धनबाद शहर की ओर बढ़ते हैं तो मेरी दाईं ओर नालंदा कॉटेज है, वहाँ पे माधो सिंह है, जिनके संबंध अनिल गोयल से हैं, और अनिल गोयल भी धनबाद में काफ़ी बड़े कोयला कारोबारी के नाम से जाने जाते। जब पिछली बार ईडी की टीम आई थी तो उनके यहाँ भी छापेमारी की थी। इसके अलावा कई अन्य नाम हैं जिनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। शुभम मियाँ करके एक बिजनेसमैन है टिकियापाड़ा में, उनके शॉपिंग मॉल, आवास और जो आवासीय कार्यालय है वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। शांति भवन में एक इंडस्ट्री ऑफ चैम्बर का ऑफिस है, कॉमर्स का ऑफिस है, वहाँ पे टीम पहुँची हुई है। तो कई जगह पे टीम 25 से ज़्यादा ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। और देखिए, इसमें जमशेदपुर, रांची और कुछ कलकत्ता की टीम आई हुई है। तो आप इस बात को समझिए कि किस तरह से दस्तावेज ईडी पिछले कई दिनों से जो लगातार धनबाद में छापेमारी की थी, उसके आधार पे क्या दस्तावेज उन्होंने इकट्ठा किया, उस कड़ियों को कैसे जोड़ा, लाल बाबू से उस कड़ी को कैसे जोड़ा, पप्पू मंडल से, गणेश यादव से, हरिंदर चौहान से, रोहित यादव से, पप्पू दुबे से, माधो सिंह से, लाल बाबू सिंह, कड़ियाँ कैसे जुड़ी कि फिर से ईडी की टीम धनबाद में दबिश दी है और लगातार छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल दिलीप, एक बार फिर से ईडी की टीम ने धनबाद में दबिश दी है और कई बड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।